क्या सच में महोदया की परवाह नहीं करेंगे? जब उसे खुद की परवाह नहीं है तो मैं क्यों परवाह करूं? क्या हुआ? पैसे कम लग रहे हैं क्या? काम होने के बाद मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मैं बिकने वाली नहीं हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। लानत है, एक बिकने वाली होकर इतना नाटक क्यों? छोटी मालकिन को जहां सरनेम वाला लिया, सच में कुछ नहीं करेंगे। समझ गए। छोटी मालकिन को चेंगलिन का गोदाम ले जाएगा। गाड़ी मोड़म जी। ओ सिहान, क्या तुमसे प्यार करने का यही सिला? क्या बात है? छोटे मालिक, आगे ट्रैफिक जाम है। सुमेंग, उम्मीद है कि तुम ठीक होगी। सीधी बात नहीं मानी तो अब पछताओ। वो साहब ने तुम्हें मुझे सौंप दिया, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा। जानवर कहीं के, मुझे छोड़ो। ओ सिहान, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा तुम्हें प्यार करना। बात नहीं मानी, विरोध क्यों कर रही हो? आज तक किसी लड़की ने मुझे मना नहीं किया। और कोई बात नहीं, मुझे जंगली घोड़ों को काबू करना बहुत अच्छे से आता है। मेंग 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 मेंग। तो सिहान, क्या मेरे मरने के बाद ही तुम मुझे छोड़ोगे? मुझे पता है कि वो मेरा चाँद नहीं था, लेकिन उस पल में चांदनी सच में मुझ पर पड़ी। मेंग 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 मेंग। वो सर, आज जो मुझे ये मार पड़ी है, उसके लिए आप मुझे कितने डॉलर्स देंगे? अपनी जान गंवाने वाली हो और फिर भी पैसों की पड़ी है। अगर अगर मैं मर जाऊं तो याद रखना, मेरे आनंद का ख्याल रखना। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने अभी तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया है। अगर तुम मरने की हिम्मत करती हो तो मैं उस नाजायज को तुम्हारे साथ दफना दूंगा। मेंग मेंग। तुम तो बस एक बिकने वाली हो। ये नाटक किस लिए कर रही है? मेंग मेंग, तुम सच में बहुत गिरी हुई हो। बधाई हो मिस्सू, आप 5 हफ्ते की गर्भवती हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि पापा तुम्हें पसंद करेंगे?
मुझे माँ मत कहो। तुम एक नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें बेटे से मान मिलेगा। नहीं, वो नाजायज नहीं है, वो सिहान का बच्चा है। तुम अभी भी नहीं मानोगी। तुम्हारे और लिनफेंग के उस गंदे काम के बारे में सुनान ने मुझे सब बता दिया है। माँ, मैं और लिनफेंग या तो तुम इस नाजायज को खत्म कर दो या फिर तुरंत तलाक दे दो। हमारे हुए परिवार में तुम्हारी जैसी कितने बेशर्म बहू के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी माँ से सुना है तुम तलाक चाहती हो, क्या ये सच है? हाँ, मैंने तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दी। तुम ही थी जिसने मुझसे शादी की जिद की थी, अब तलाक का नाटक कर रही हो। तुमने मुझे, वो सिहान को क्या समझ रखा है? मुझसे तलाक ले लो, फिर तुम सुनान के साथ खुलेआम रह सकते हो। क्या ये अच्छा नहीं है? अगर मेरा बच्चा पैदा होते ही नाजायज होने का कलंक झेलेगा, तो इससे अच्छा नहीं होगा कि दूसरों को बहाना बनाना बंद करो। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम्हारे और ये लिनफेंग के चक्कर के बारे में। तुम पहले ही मेरी हो चुकी हो। मेरी चीजें चाहे मैं उन्हें फेंक दूं या बर्बाद कर दूं, मैं उन्हें किसी और को नहीं दूंगा। तलाक, इसके बारे में सोचना भी मत। आंटी, आप बहुत जवान दिखती हैं। आपने खुद को बहुत अच्छे से रखा है। अरे नहीं, मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ। नहीं, आप बिल्कुल मेरी दीदी जैसी लगती हैं। नान नान, तुम बहुत मीठा बोलती हो। तलाक के कागज मैंने साइन कर दिए। अपनी ये बेचारी वाली शक्ल बंद करो। अगर अंजाम पता होता तो उस वक्त तुम्हें सिहान को धोखा नहीं देना चाहिए था। माँ, मैंने सच में नहीं। आंटी, छोटी बहन ने अपना फल भुगत लिया, अब उसे और परेशान मत कीजिए। माँ, मैं जानती हूँ अब मैं जो भी करूँगी आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन क्या मैं सिहान से आखिरी बार मिल सकती हूँ? छोटी बहन, सिहान ने कह दिया है कि वो तुमसे नहीं मिलता। तो अब अपनी और बेइज्जती मत करो। मैसेज हो, अलविदा। मैं अक्सर आपसे मिलने आती रहूँ। मुझे जगाने के लिए शुक्रिया। अब जब तलाक हो गया तो अपनी नई जिंदगी अच्छे से ओ सिहान, तुम भी मुझ पर यकीन नहीं करना चाहते, है ना? थूपो। तुम्हें तुम्हारी उसके साथ जाने की हिम्मत कैसे हुई? एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद मुझसे मिन्नतें करोगी। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी मेरी मदद कीजिए, बच्चे को बुखार है। देखता हूँ कौन बचाता है। आज मेरी अनुमति के बिना कोई इस नाजायज का इलाज नहीं करेगा। ओ सिहान, जो भी गुस्सा है मुझ पर निकालो। नान को छोड़ दो। 5 साल पहले तुम बिना बताए चली गई, मुझसे मिलना तक नहीं चाहती थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें भी एक दिन मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। 5 साल पहले? छोटी बहन, 5 साल पहले तुम ये लिनफेंग के साथ भाग गई। अब वापस क्यों आई इतनी बुरी हालत में? ये लिनफेंग पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। झूठा इल्जाम? 5 साल पहले मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम ये लिनफेंग की गाड़ी में बैठी थी। मैंने तुम्हें 5 साल ढूंढा है। अगर आज ऐसे ही जाने दिया तो क्या ये तुम्हारे लिए बहुत आसान नहीं होगा? तो तुम क्या चाहते हो? इस नाजायज को बचाना चाहती हो तो घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो, वरना आज ये मर जाएगा। 3, 2, सिहान, छोटी बहन की हालत पहले ही ऐसी है, हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं उसकी देखभाल के लिए किसी को भेज दूंगा। जहां तक तुम्हारी बात है, वो परिवार वापस जाओ और अपनी सजा भुगतो। सिहान, चूंकि छोटी बहन वापस नहीं जाना चाहती तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए।
सोमेंग तुम कमीनी, तुम तब बाहर ही क्यों नहीं मरे? वो सिहान चला गया, अब तुम नाटक नहीं कर पाओगे ना। सोमेंग, चाहे तुम किसी भी मकसद से वापस आई हो, यार आज तुम्हें सिहान से तलाक लेना ही होगा, वरना मैं इस लावारिस को जीने नहीं दूंगा। फिर से तलाक? मुझे तलाक देने को कह रही हो ताकि तुम और ये लिनफेंग साथ हो सको? सुमेंग, बिना मेरा उधार चुकाए भागना चाहती हो? पैसे मैं लौटा दूंगी, लेकिन लेकिन आन आन क्या वो तुम्हारा और ये लिनफेंग का बच्चा है? क्या इसे मानने की हिम्मत नहीं है? या फिर सोच रही हो कि मुझे और धोखा देने के लिए क्या झूठ बोलूं? तुम जो चाहे सोचो, लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं है एक चरित्रहीन औरत के साथ रहने की। सुमेंग, किसी और मर्द के बिस्तर पर चढ़ना क्या तुम्हारे लिए इतना आसान है? तुम सच में कमीनी हो। अगर सुनान को आनान की पहचान पता चली तो आनान पक्का खतरे में पड़ जाएगा। तलाक ठीक है, पहले हिसाब साफ करो। हमारी शादी को 2 साल हुए, सब कुछ हुआ परिवार का इस्तेमाल किया, कुल $10 मिलियन हुए। $10 मिलियन? अब मैं सुख परिवार की बड़ी बेटी नहीं हूँ, मैं ये पैसे नहीं चुका सकती। पैसे नहीं है तो वो परिवार में काम करो, कपड़े धो और खाना बनाओ, नान नान की देखभाल करो। 3 से 5 साल में कर्ज उतर जाएगा। तुम चाहते हो मैं सुनान का ख्याल रखूं? तैयार नहीं हो? ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है, तुम्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। तुम बहुत क्रूर हो और बड़ी चालाकी करती हो। इस दुनिया में भला तुम्हारी जैसी दुष्ट औरत कैसे हो सकती है? तुम नान नान की दीदी हो, तुम दोनों का दुर्लभ खून है, उसे बचा लो। मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? ठीक है, मैंने तुम्हें कई बार समझाया, सुनान का एक्सीडेंट मैंने नहीं किया। अब बहाने मत बनाओ, कर्ज चुकाओ और अपनी आजादी ले लो। मैं पैसे चुका दूंगी, लेकिन क्या मुझे दूसरा काम मिल सकता है? वो परिवार के अलावा जहाँ मैं तुम्हें इतनी ज्यादा तनख्वाह दे रहा हूँ, तुम और कहाँ इतने कम समय में इतने पैसे कमाओगी? अगर तुम नहीं मानी तो मैं उस नाजायज को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं मानती हूँ, आनान को चोट मत पहुंचाना। ये हुई ना बात। मुझे तुम्हारा आज्ञाकारी रूप ही पसंद है। 10 मिलियन जल्दी जुटाने के लिए, वो सिहान के चंगुल से भागने के लिए, हम सब कुछ दांव पे लगाना होगा। शांत हो जाओ, आज का मेहमान बहुत खास है, कोई गलती मत करना। वो साहब, ये नई लड़की सुमेंग है, देखिए क्या आपको पसंद आई? तो वो साहब आप मजे कीजिए। यहाँ आओ, यहाँ आओ। सुमेंग, कर्ज चुकाने के लिए बिकने वाली बन गई हो। मुझसे पीछा छुड़ाने की इतनी जल्दी है? मुझे छोड़ो। सुमेंग, तुम एक बिकने वाली हो। मासूमियत का नाटक मत करो। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम सच में बीमार हो या मुझे देखकर बुरा लग रहा है? मुझसे नहीं मिलना चाहती तो किसी और को तुम्हारे पास भेजता हूँ। हो साहब, उम्मीद है आप ठीक होंगे। जाओ सर। हो साहब, मुझे अच्छे से जाना। आपने मुझे इतनी खूबसूरत एक छोटी सुंदरी से मिलवाया। जाओ सर, चलिए पीते हैं। पीने में क्या मजा है? इससे अच्छा मेरे साथ सोना। जाओ जाओ सर, मैं सिर्फ पीने के लिए हूँ, सोने की बात जहाँ तक है। तुम तो बस एक बिकने वाली, इतना नाटक क्यों कर रही? जाओ सर, मेरे सामने मेरे बुलाए व्यक्ति पर गुस्सा करना ठीक नहीं लगता। वो साहब, मैं आजकल बहुत व्यस्त हूँ, बहुत समय से कोई सुंदरी नहीं। मैं आपके साथ 2 कप और पीता हूँ, फिर इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। अब वो आपकी है। जाओ सर, जैसे चाहे वैसे खेलें। शुक्रिया वो साहब, चलो मेरे साथ चलो।
कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। मुझसे भीख मांगो। नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। सुमेंग, तुम किसी और के साथ सोना पसंद करोगी, पर मेरे आगे झुकना नहीं। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मैं नहीं बिकूंगी, मुझे जाने दो। कृपया। वो सिहान, क्या आपसे प्यार करने का यही सिला है? क्या मेरे मरने के बाद आप मुझे छोड़ेंगे? वो सिहान, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा आपसे प्यार करना है। छोटे मालकिन ठीक हो जाए। रही बात उस जाओ सरनेम मालिक, छोटे मालिक उसे कैसे लगता है? उसके हाथ पैर तोड़ दो और कुत्तों को खिला दो। जी। चाचा, मेरी मम्मी को चोट लगी है, क्या आपने मेरी मम्मी को बचाया? तुम बाहर कैसे आ गए? वार्ड में वापस जाओ। आन वार्ड में नहीं जाएगा। आन यहाँ मम्मी का इंतजार करेगा। ये छोटा बच्चा, ये तो बचपन में बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तुम्हारे बीमार होने पर वो तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रख रहे? आन के कोई पापा नहीं है। नहीं है? क्या ये लिनफिंग तुम्हारे पापा नहीं है? नहीं, वो नहीं है। हालांकि ये लिनफिंग मेरी माँ के चाहने वालों में से एक है, पर वो मेरे पापा बिल्कुल नहीं है। लगता है मैंने सुमेंग को गलत समझा। तो तुम अपनी मम्मी के साथ इतने सालों में रहे हो, क्या उनके पास कभी कोई और आदमी आया है? बिल्कुल, मेरी मम्मी इतनी खूबसूरत है, उन्हें चाहने वाले बहुत से लोग हैं। चरित्रहीन? लेकिन मेरी मम्मी बहुत सीधी सादी है, वो बिल्कुल भी दिलरुबा नहीं है। जब से मुझे याद है वो हमेशा से अकेली रही हैं। आप इतने हैंडसम हैं, क्यों ना आप मेरे पापा बन जाए। इस मामले में तुम अपनी माँ जैसे ही हो। ऊंची उड़ान भरना अच्छे से जानते हो। चाचा, ऊंची उड़ान का क्या मतलब है? इसका मतलब है बस पेड़ पर चढ़ना। पेड़ पर चढ़ना? मेरी मम्मी को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। मम्मी, जल्दी जाग जाओ। मम्मी, प्लीज जाग जाओ। आन, मम्मी को आराम करने दो। मम्मी, मम्मी, अंत में राजकुमार ने राजकुमारी को चूम कर जगाया। वे खुशी खुशी साथ रहने लगे। मम्मी, मैं आपको बतख की एक और कहानी सुनाता हूँ। मम्मी, क्या आपने सुना? नाना आपको कहानी सुना रहा था, तभी आप जागी, है ना? क्या तुम्हारी तबीयत अब भी खराब है? आन अब ठीक है। मम्मी, आप चिंता मत करो, जब आन बड़ा हो जाएगा तो मम्मी की रक्षा करेगा और चोट नहीं लगने देगा। ठीक है, आनंद सबसे अच्छा है। कमीने, तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मैसेज हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि नान और सिहान जल्दी शादी करने वाले हैं। तुम इस वक्त वापस आई हो, तुम्हारे इरादे क्या हैं? मेरी मम्मी को परेशान मत करो। आखिरकार एक नाजायज ही तो है, कोई परवरिश नहीं मिली। उस वक्त तुम्हें और तुम्हारे इस नाजायज बेटे को बाहर ही मर जाना चाहिए था। मैसेज हो। एक बच्चे पर गुस्सा करना आपको शोभा नहीं देता। वैसे भी आपने मुझे तलाक देने को कहा था और मैंने साइन कर दिए थे। या फिर क्या वो सिहान आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनता? तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं आपसे बहस नहीं कर रही हूँ। वो सिहान ही है जो तलाक नहीं देना चाहता। आपको अपना गुस्सा मुझ पर निकालने की जरूरत नहीं है। कमीनी, माँ का अस्पताल में इस तरह हंगामा करना आपकी छवि के लिए अच्छा नहीं होगा। सिहान, मैं आज आखिरी बार कह रही हूँ, तुम्हें उसे तलाक देना ही होगा, वरना मुझे अपनी माँ मत कहना। भले ही मैं उसे तलाक देना चाहूँ, लेकिन आपको खुद अस्पताल आकर उसे सबक सिखाने की जरूरत नहीं थी। मेरे साथ बाहर आओ। ये औरत पहले किसी और के साथ चक्कर चला चुकी है।
और अब एक नाजायज बच्चा ले आई है। वो अच्छी तरह जानती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, फिर भी वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। ऐसी बदचलन औरत का तुम हमेशा उसका बचाव क्यों करते हो? जब तुम उसकी सारी करतूतें जानती हो तो तुम्हें क्या लगता है क्या मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तुम्हारा क्या मतलब है? उस पर हमारे हुए परिवार का इतना कर्ज है, मुझे उससे कुछ ब्याज तो वसूलना ही होगा। ठीक है, तो फिर इंतजार करो जब तक वो हुआ परिवार का सारा कर्ज चुका न दे। फिर तुम शान से नान से शादी करना, उसके बाद मैं तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगी। लेकिन नान से शादी करने की बात तुम ज्यादा मत टालना। अब माँ चलती है। वो लड़का कहाँ है? नर्स उसे सुलाने ले गई है। तुमने आखिर मुझसे कितनी बातें छुपाई हैं? क्या मेरी माँ ने तुम्हें तलाक के लिए मजबूर किया है? नहीं, मैंने खुद तलाक लेने का फैसला किया। मेरी तरफ देखो। मिस्टर हो, मैं थोड़ी थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। अगर नखरे दिखाना मर्दों को फंसाने की तुम्हारी नई चाल है तो मेरे लिए तुम बस औसत ही हो। मैं लगभग भूल ही गया था। क्या तुम अब एक बिकने वाली हो? क्या एक किसके लिए पैसे देने होंगे? क्या तुम्हें मुझे इस तरह अपमानित करना ही है? क्या तुम्हें मुझे इस तरह अपमानित करना ही है? अगर मुझे डर न होता कि जाओ भैया के यहाँ तुम्हारी मौत अपशुकन होगी तो मैं सच में देखना चाहता था कि तुम दूसरों के नीचे कैसे समझौता करती हो। काफी ताकत है तुम्हें। लगता है घाव लगभग भर चुके हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही हो परिवार में आया बनकर लौट आना। अपने $10 मिलियन मत भूलना। बेशर्म। वाह, ये घर कितना बड़ा है। क्या तुम बिना पूछे अपने परिवार को काम पर लाई हो? वो सर, आना भी छोटा है। स्टोर रूम में अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। तुम लोग स्टोर रूम में रहते हो? सच में अंधेरे के कॉकरोच हो। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। स्टोर रूम खाली करके तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। जाओ दोपहर का खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। जी। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। खाना, हम ये खाना नहीं खा सकते। मैं तुम्हारे लिए अलग से बना दूंगी, ठीक है? मम्मी ने इतनी मेहनत से खाना बनाया है तो हम क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि तुम एक अवांछित बच्चे हो और मेज पर बैठने के लायक नहीं। क्या तुम बच्चे के सामने ऐसी बातें करना बंद कर सकती हो? डर गई? अगर डर गई हो तो वो परिवार से निकल जाओ। यहाँ बेशर्मों की तरह क्यों चिपकी हुई? आखिर क्यों? तुम्हें इस बात पर सोचना चाहिए। तुम सिहान को काबू में क्यों नहीं रख पाती? तुम ना ध्यान। एक आया पर गुस्सा क्यों करना? पहले खाना खा लो। ध्यान, ये खाना बहुत नमकीन। ये क्या हो रहा है? माफ करना, मैं फिर से बनाती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, तुम ये सब खा लो। नमक मैंने डाला था, गुस्सा मुझ पर निकालो। गंदे अंकल, मेरी मम्मी को परेशान मत करो। सोचा नहीं था कि ये हरामी तुम्हारी इतनी तरफदारी करेगा। तो फिर तुम अपनी मम्मी की जगह ये सब खा लो। वो साहब, एक बच्चे को परेशान मत कीजिए। मैं खाती हूँ। छोटी बहन, तो मैं तुम्हारी मदद कर। ओहो, छोटी बहन, मुझे माफ कर। देखो मैं कितनी अनाड़ी हूँ। ध्यान, छोटी बहन को और परेशान। इसे खाओ। क्या हुआ? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा इसे तुम्हारे लिए खाए? ठीक है,
खाती हूँ। ये सब मेरी गलती है मम्मी, मेरी वजह से आपको दुख हुआ। मम्मी, क्या हम कहीं और जाकर पैसे कमा सकते हैं? यहाँ के लोग हमेशा आपको परेशान करते हैं। बस करो। मेरी वजह से मम्मी को दुख हुआ। इस नाजायज को यहाँ से ले जाओ, इसका शोर बहुत परेशान कर रहा है। और यहाँ से चलते। अब और खाने का मन नहीं है। आज रात मैं तुम्हें बाहर खाने पर ले जाऊंगा। हाँ। आना अच्छे बच्चे बनो। मम्मी ठीक है। मम्मी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं बस नहीं चाहता था कि वह औरत आपको ऐसे ही परेशान करे। मम्मी जानती है, लेकिन अभी हम किसी और के घर में हैं। हमें शरारत नहीं करनी चाहिए, है ना? आना अच्छे बच्चे बनो। वाकई माँ, बेटे का प्यार बहुत गहरा। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम लोगों से मिलने आई। आखिर मैं और तुम्हारी मम्मी उन्हें अपमानित होते देख मुझे बहुत दुख होता है। तुम आखिर चाहती क्या? छोटी बहन, इतना गुस्सा मत कर। मैं तो बस तुम माँ बेटे का हाल पूछने। मुझे तुम्हारी झूठी चिंता की जरूरत नहीं है। क्या तुम जानती हो वो सिहान तुमसे शादी क्यों नहीं करता? तुम्हारा चरित्र कैसा है? क्या तुम्हें लगता है कि वो उसे देख नहीं पाए? वैसे भी वो मुझसे शादी जरूर कर। मैंने उसकी जान बचाई। ओ बदसूरत औरत, मेरी मम्मी को परेशान मत करो। हरामी। आनंद, आनंद, तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? तुम पागल हो। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, सही कहा। मैं पागल ही हूँ। अगर तुमने मुझे और उकसाया तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी एक पागल अपने बच्चे को कैसे बचाती है। क्या तुम जानती हो कि सिहान तुम्हें तलाक क्यों नहीं दे? क्योंकि तुम उसकी कर्जदार। जब वो तुम्हें काफी तड़पा लगे तो तुम्हें और तुम्हारे नाजायज बेटे को बाहर फेंक दे। सुमेंग, तुम क्या पागलपन कर रही हो? क्या तुम ठीक हो? शायद मैंने छोटी बहन को परेशान किया। वे मुझे पसंद नहीं कर, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम भविष्य की मैसेज हुआ हो, तुम्हें जाने के लिए कौन कह सकता है? सुमेंग, अगर हो परिवार में रहना चाहती हो तो नान से माफी मांगो। मैं उन $10 मिलियन को चुकाने का रास्ता ढूंढ लूंगी। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेलूंगी। आज रात मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, इसलिए जो तुमने कहा उससे मैं अनदेखा कर रहा हूँ। वरना मैं तुम्हारे बेटे को बता दूंगा कि उसकी माँ रात को किस तरह का काम करती है। वो सिहान, घुटने टेको या नहीं? मिस मुझे माफ कर दीजिए। छोटी बहन, तुमने अभी क्या कहा? मैंने ठीक से सुना। जब माफी मांग ही रही हो तो थोड़ी ईमानदारी दिखाओ, जोर से बोलो। मिस मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ही गलती थी। मुझे आपसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। सिहान, जब छोटी बहन को अपनी गलती पता है तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। छोटी बहन, अब हुई ना बात, एक नौकर को नौकर की तरह ही रहना चाहिए। आज रात वक्त पर आ जाना। आनंद प्यारे, डरो मत। मम्मी मत रो। सिहान, वो 10 मिलियन जो तुमने अभी छोटी बहन से कहा, उसका क्या मतलब? तुम की शादी को मुझसे 2 साल हो गए हैं। उसका खाना, कपड़े और सब कुछ वो परिवार का है। मैं चाहता हूँ कि वह सब कुछ वापस चुकाए। लेकिन अब वो जो परिवार की बड़ी बेटी नहीं, तुमने उसे यहाँ बना दिया। ये 10 मिलियन वो कब तक चुका पाएगी? तो जब वो सब चुका देगी तभी मैं उसे जाने दूंगा। 10 मिलियन लगता है सिहान अभी उस कमीनी को जाने नहीं दे रहा। अब मुझे कोई रास्ता निकाल ताकि सुमेंग सिहान की आंखों से ओझल हो। क्या घाव भर गया है? हाँ, सब ठीक है। ये मलहम लगाना याद रखना, इससे यह जल्दी ठीक हो जाएगा। हमारे काम में पैसा तो जल्दी आता है, लेकिन इसकी अपनी एक कीमत होती है।
अपना ख्याल रखना सीखो। ठीक है, मुझे समझ आ गया। आज की ग्राहक एक लड़की है, उससे बात करना आसान होगा। चिंता मत करो, जाओ अब। मैं आप यहाँ अकेले आई हैं? अगर मैं अकेली आई तो क्या मैं साथ पीने के लिए किसी को नहीं बुला सकती? छोटी बहन, क्या तुम शराब पिलाने में माहिर नहीं हो? आओ मेरे साथ एक जाम पियो। हमें साथ बिठाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे बहन कहती हो। मैं अपनी फीस छोड़ नहीं सकती। सुमेंग, तुम कितनी बेशर्म। पैसे चाहिए? मिल जाए। मुझे खुश करो। पैसे चाहिए तो उठा लो। नहीं उठाओगे तो सिहान के $10 मिलियन कब तक चुका पाओगे? चलो ऊपर देखो, छुपो मत। बाहर मैसेज हो, इस हाल में पहुंच गए। देखो अपना ये बुरा हाल। सुनान, अपनी हद पार मत करो। तुम जैसी बिकने वाली क्या पैसों के लिए कुछ भी नहीं करती? अगर आज मुझे खुश नहीं किया तो मैं तुम्हारी शिकायत करूँ और कुछ महीने की तनख्वाह काटूंगी। देखती हूँ सिहान के $10 मिलियन तुम कब तक चुका पाओगे। बस आप सही कह रही हैं, लेकिन आपने जो पैसे दिए वो सिर्फ शराब के थे। तस्वीरें लेने का खर्च अलग से होगा। बस तुम ये जादुई पानी पी लो। मेज पर रखे सारे पैसे तुम्हारे। मिस सो, ये आपके नाम। तुम्हें मेरे साथ बैठकर पीने की इजाजत किसने दी? तो फिर आप क्या चाहती हैं? मुझे लगता है बेहतर होगा तुम घुटनों पर बैठ जाओ। लीजिए, क्या अब आप खुश हैं? मिस्सू, हमारे नाइट क्लब की शराब बहुत महंगी है। पीने के लिए है, फेंकने के लिए नहीं। तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद नहीं कर। पियो, इसे पूरा खत्म करो। मैं तुम्हें और पैसे दूँ। अब तुम लोगों की बात। वही औरत है, मिस्सू इसी औरत के बारे में बात कर। ये औरत दिखने में काफी अच्छी है। हम मिस्सू को निराश नहीं कर सकते। बाद में उसे पक्का स्वर्ग जैसा महसूस कराएंगे। चलो चलो। तुम क्या करना चाहती हो? चलो। मुझे छोड़ो। तुम क्या करना चाहती हो? छोटी बहन बहुत ही खूबसूरत, जल्दी से भैया को थोड़ा मजा लेने। बदतमीज औरत। बड़े भाई, वो बेहोश हो गई है। मिस्सू ने कहा था कि हम उसके साथ खेलें, लेकिन ये नहीं कहा था कि उसे मार ही डाले। अगर हम मुसीबत में पड़ गए तो ये क्या बकवास कर रहे हो? अपनी डरपोक शक्ल तो देखो। सिर्फ देख सकते हैं और छू नहीं सकते, तो क्या ये बर्बादी नहीं है? तूफो। रुको, बदतमीज लड़के, दखलंदाजी मत करो। मैं
तुम जाग गए। ये सब क्या है? ये मेरा घर, कल रात तुमने बहुत पी ली और 2 गुंडों की नजर। शुक्रिया तुम्हारा, जल्दी से कुछ खाओ। मैं खुद कर लूंगी। वापस आने के बाद क्या तुम ठीक हो? विदेश में रहने के लिए तुम्हारे पैसे सुनान ने छीन, तुमने सब परिवार को क्यों नहीं? मैं सब परिवार की सगी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे विदेश भेज दिया था कि मैं उनके लिए मुसीबत न बनूं। तो फिर मैं क्यों अपनी बेइज्जती कराना चाहूंगी? फिर भी तुम्हें सुनान को खुद को परेशान नहीं करने दे। लिनफेंग, जानती हूँ तुम मेरा भला चाहते हो। तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। तुम्हें, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैं तुम्हें एक दिन एक रात से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ मजे कर रही हो। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। वो साहब, मेंग मेंग आपकी पत्नी। तो तुम्हें पता है कि वो मेरी बीवी है, तो क्या ये मेरा निजी मामला है? किसी बाहरी व्यक्ति को दखल देने की जरूरत नहीं है। अगर हो साहब को अपनी बीवी की फिक्र, तो किसी बाहरी व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन आप आते ही सिर्फ गुस्सा। क्या आपने मेंग मेंग के चेहरे की चोट देखी? मेंग मेंग आपके ही जब उसे इस तरह पीटा नाइट क्लब के पिछले दरवाजे पर, यकीन नहीं आता तो आप खुद सीसीटीवी देखो। मुझे समझ आ गया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? वो साहब, हमारी नीयत खराब हो गई, हमें किसी ने नहीं। जी साहब, अब तुम्हारी बारी है, बताओ या नहीं बताओगे? ओ साहब, मैं सब बता दूंगा। ये सुनान है, ये सब बातें, ये सब उस कुतिया सुनान ने हमसे करवाया था। जब तक वो जिंदा है, हम जैसे चाहें वैसे खेल सकते हैं। वो साहब, इसका क्या करना? इसके हाथ पैर तोड़ दो और कुत्तों को खिला दो। वो साहब रहम, वो साहब रहम कीजिए। हो साहब, हो साहब रहम कीजिए। हो साहब। तुम्हें आज रात तुम्हारे पति के साथ सो। सिहान आ गए। सिहान, थक गए होंगे। ये रेड वाइन मैंने अभी निकाली, चक्कर देखिए। इसकी जरूरत नहीं है। सिहान, मैं थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। सिहान, आज मैंने ये कपड़े पहने। क्या ये सिर्फ? हमारी अभी शादी नहीं हुई है, ये ठीक नहीं है। लेकिन आप सुमिंग को तलाक नहीं दे। मैं आपसे शादी कैसे करूं? मैंने 5 साल आपका इंतजार किया। ऐसे में लोग मेरा मजाक उड़ा। मैं तुमसे शादी क्यों नहीं कर रहा? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है? सिहान, आज आपको क्या हुआ? मेरा वो मतलब नहीं। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पूरा रोंगचैंग जानता है कि मैं ही हूँ परिवार की इकलौती मिसेज हूँ। लेकिन इन 5 साल में तुमने मुझे एक बार भी नहीं छोड़ा। तो फिर भविष्य की मिसेज हो, अपना काम सफाई से किया करो, किसी को सबूत हाथ न लगने दो। हाँ, मैं बदल जाऊंगी, मैं बदल जाऊंगी। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँ। प्लीज मुझे एक और मौका दो। उम्मीद तो यही है। तुम बस देखती। मानो को विदा करने के बाद स्नो वाइट घर वापस आ गई। उसने सोचा कि अपने लिए एक स्ट्रॉबेरी पाई बनाएगी। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत खिड़की पर दिखाई दी। उसके बाएं हाथ में एक टोकरी थी और दाएं हाथ में एक बड़ा लाल सेब। आना, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? आन उस बुरे आदमी के बारे में सोच रहा है जिसने पूछा कि आन के पापा कौन है। आन, मम्मी अकेले भी तुम्हारा ख्याल रख सकती है। लेकिन बाकी बच्चों के पास पापा और मम्मी दोनों हैं, सिर्फ आन के पास नहीं। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि कोई पापा हो जो तुम्हारा ख्याल रखे। आन अपनी मम्मी को इतनी मेहनत करते नहीं देख सकता। मम्मी थकी नहीं है, अब सो जाओ। रोंग दीदी, कल रात तुम्हें मारने वाला अब मर चुका है। मर गया? मर गया? उसके हाथ पैर नहीं रहे, ज्यादा खून बहने से मौत हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक होने के बाद काम पे आ जाना।
कैसे आए? बस यहाँ से गुजरो, अच्छा देख लो तुम्हारी चोट कैसी। तुम पहले बैठो। मैं क्या तुम आजकल ऐसी जिंदगी जी रही? मैंने ही सिहान को आया रखने से मना किया था। तुम अभी भी उस कमीने का पक्ष ले रहे? मैं अगर तुम खुश नहीं हो मैं तुम्हें ले ये सब क्यों सह? लिनफिंग, पहले शांत हो जा। मैं तुम्हारा और आन के ख्याल रख सकता तुम किसे ले जाना चाहते हो? तुम किसे ले जा रहे हो? सुमैंग मेरी बीवी है, उसे ले जाने की तुम्हारी क्या औकात है? हूं। बीवी? कौन सा? अपनी बीवी को घर में ऐसे झुकने पर मजबूर कर? ऐसा इसलिए क्योंकि उसने गलती की है। मैं उसे बस थोड़ी सी सजा दे रहा हूँ। वो सिहान बस बहुत हुआ। मैं तुम्हें तलाक दे देगी तो मेरे साथ चलो। लिनफिंग, शांत हो जा। वो सरनेम वाला तुम्हें इतना दुख दे, तुम फिर भी यहाँ क्यों रहे? क्योंकि वो बेशर्म है। कमी वो सरनेम वाला चाहे तो मुझे मारी क्यों नहीं? मैं को यहाँ से ले जाकर रहूंगा। ठीक है, तो फिर तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। क्या आप लोग कहीं और जाकर लड़ सकते हैं? बुरा लग रहा है उसके लिए? नहीं, मुझे डर है कि तुम फर्श गंदा कर दोगे और मुझे इसे फिर से साफ करना पड़ेगा। रिमानी के साथ मेरी कुछ गलती करनी है, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। 5 मिनट। रिमानी है, अब चले जाइए। तुमने क्या कहा? मुझे जाने के लिए कह रही? मैं मिस्टर हो की पत्नी हूँ। वो मुझे खाना और कपड़े देते हैं। मुझे मिसेज हो का नाम दिया। उन्होंने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया। तुम तलाक नहीं ले रहे? क्या तुम चाहती हो वो कमी और चोट पहुंचाता रहे? भले ही वो मुझे चोट पहुंचाए, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मैं ही गिरी हुई हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मैं सच तो ये है कि मुझ पर 10 मिलियन का भारी कर्ज है। वो इसे चुका सकते हैं। क्या तुम कर सकते हो? भी कर सकता हूँ। मैं उधार। क्या तुम पागल हो गए हो? ये 10 मिलियन है, 1000 रुपए नहीं। तुम किस बेवकूफ से उधार लोगी? लिनफिंग, मुझे माफ कर दो। मैं वो सिहान के तरीके को अच्छे से जानती हूँ। मैं तुम्हें और मुसीबत में नहीं डाल सकती। रिमानिए, भविष्य में हमारे रिश्ते के बीच दरार डालने की कोशिश मत करना। अब आप जा सकते हैं। सुना तुमने? सुमिंग, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं जा रहा हूँ। मम्मी, क्या हुआ? उस बड़े विलेन ने जरूर परेशान किया होगा। मम्मी ठीक है। मैं अभी मम्मी का बदला लेने जाता हूँ। आनंद, बड़े विलेन, तुमने मेरी मम्मी को रुला दिया। वो रोई तो वो भी हार मान सकती है। मेरे सामने क्यों नहीं रोती? बड़े विलेन, तुम मेरी मम्मी के साथ इतने बुरे हो, वह तुम्हारे सामने कैसे झुक सकती है? कितने बेवकूफ हो, औरतों का दिल जीतना भी नहीं आता। तो फिर मुझे बताओ, तुम्हारी मम्मी के पास कौन सा आदमी उसे खुश रखता है? मेरी मम्मी के पास कोई आदमी नहीं है। उन्हें चाहने वाले बहुत हैं, पर वह मेरे लिए पापा नहीं ढूंढती। सच तो यह है कि आन भी बाकी बच्चों की तरह पापा और मम्मी का प्यार चाहता है। ये बच्चू बचपन में बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। क्या तुम गर्भवती हो? नहीं, मैंने जानबूझकर माँ से झूठ बोला था। क्या सुमिंग जब यहाँ से गई थी तब पहले से ही मेरे बच्चे के साथ गर्भवती थी? क्या हुआ? बुरे आदमी, असल में मैं देख सकता हूँ। तुम बस देख रहे हो। ये अंकल मम्मी का पीछा कर रहे हैं और तुम्हें जलन हो रही है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? आप बड़े लोग सच में दोगले होते हैं। अगर आप मेरी मम्मी को पसंद करते हैं तो उनके साथ थोड़ा नरम रहें। फिर मैं आपको बुरा आदमी नहीं कहूँगा। सुमिंग, क्या उस समय तुम्हारा जाना उसकी वजह से था? हेलो, तुमने मुझे मैंग को ढूंढने हुए परिवार, आखिर तुम्हारा इरादा? मैं बस तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सुमैंग अभी ठीक नहीं। तो क्या तुम थोड़ा बहादुर बनने के बारे में सोचोगे? तुम्हारा क्या मतलब? ये हमारे लिए मिलकर जीत। तुम मुझे मैसेज हो बनने में मदद करो और मैं तुम्हें हुस्न को पाने में मदद करूँ। तुम्हारी जैसी रखेल के साथ मेरे पास सहयोग करने के लिए कुछ नहीं। लगता है सुमैंग के लिए तुम्हारी भावनाएं गहरी नहीं।
तुम्हें जवाब देने की कोई जल्दी नहीं। जब तुम सोच लो तो मेरे पास। मेंग मेंग, मैं तुम्हें जरूर बाहर। क्या आप चोट कुछ बेहतर है? काफी बेहतर है। चिंता के लिए शुक्रिया रूम दीदी। वैसे वो साहब के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मुझे लगा कि वो तुम्हारी काफी परवाह करते हैं। हमारा अनजान मिलन था। वो साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें लगा कि अकेले बच्चा पालना मुश्किल है, इसीलिए उन्हें मुझ पर तरस आ गया। आज के मेहमान सब पुराने ग्राहक हैं, वे बहुत दरिया दिल हैं। तुम्हें अच्छी खासी बख्शिश मिल जाएगी, जल्दी जाओ। ठीक है, शुक्रिया रूम दीदी। सो सर आप आजकल काफी जवान लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं। तो सर आपकी पीने की क्षमता कमाल की है। जल्दी भरो इसे। जी बिल्कुल, शुक्रिया। कहीं सू सर आप बोर न हो जाएं, इसलिए मैं खास आपके लिए एक लड़की लाया हूँ। वो आ गई। पिता, मैंने और सिहान ने तलाक ले लिया। तलाक हो गया तो दफा हो जाओ। हमारे सुख परिवार की नाक मत कटवाओ। तुम्हारी उन शर्मनाक हरकतों के बाद क्या तुम्हें लगता है वो साहब माफ करेंगे? पिता, क्या? तो सर ये लड़की आपकी बेटी है? ये तो वाकई पूरा परिवार है जो एक ही जगह इकट्ठा हो गया। पिता मेरी बात तो सुनिए। कितने बेशाम हो। हमारे सुपरिवार में तुम्हारे जैसा स्कूल की बदनामी करने वाली कैसे पैदा हुई? क्या तुम मुझसे ये भी नहीं पूछोगे ये 5 साल में कैसे बिताए? मुझे लगता है तुम मेजबान हो। तुम्हारे जैसे काम करने वाले पैसे मिलने पर कुछ भी कर सकता है ना। काफी अच्छी टिप मिल जाती होगी। तुमने इतने सालों से मेरी परवाह नहीं की तो ए बिन बाहरी व्यक्तियों के सामने मुझसे इतना निराश होने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम आज मैं अगर तुम्हें पीत पीत कार आज मारा न कार दोन तुम्हें तुम्हारा पिता नहीं। बिगने वाली होकर इतना नाखरा क्यों? तुम्हें सीधी बात नहीं। आज अगर मैं तुम्हें नहीं पीता तुम्हें तुम्हारा पिता नहीं। मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। वो साहब यहाँ बहुत कमाते हैं, आज उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। वो साहब आप बाहर कैसे आ गए? मैंने अभी कुछ लड़कियों को भेजा था आपकी सेवा करने के लिए। जरूरत नहीं है। सुमिंग कहाँ है? वो असल में वो दूसरे मेहमानों के साथ है। हम सब भी आपकी सेवा कर सकते हैं। तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुसर मत शांत मारिए, हो मत जाइए। मारिए। अपना गुस्सा थूक दीजिए। वो मर जाएगी। सुसर वो मेरी बेटी है, अगर मैं उसे मार भी दूं तो तुम्हें क्या लेना देना? उसकी ये मामूली जान मेरी दी हुई है। तुमने किसे मामूली कहा? दामाद जी, आज आप यहाँ कैसे? दामाद जी, रहम कीजिए। दामाद जी, वो साहब, रहम कीजिए। रहम, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। रहम कीजिए। वो सिहान, रुक जाओ। तुम लोग इसे यहाँ से घसीट कर ले जाओ। ठीक है। क्या तुम ठीक हो? बेकार की महान आत्मा वाली सोच। उसने तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं माना। मैं वैसे भी उसकी सगी बेटी नहीं हूँ, फिर भी उसने 10 से ज्यादा सालों तक मुझे पाला। 10 साल पालने के बाद क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? मैंने तुम्हें 5 साल तक ढूंढा है। तुम मेरे सामने कभी नरम क्यों नहीं पड़ती? मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। अभी भी पैसे कमाने की सोच रही हो? तुम्हें आज भले ही तुमने एहसान चुकाने के लिए ये कोड़े खाए हो, लेकिन अब से तुम्हारी जान मेरी है। इस दुनिया में मेरे अलावा किसी को तुम्हें
छूने का भी हक नहीं है। क्या दर्द हो रहा है? कल आन को किंडरगार्टन भेज देना। क्या आन अब 5 साल का हो गया है, अब उसके किंडरगार्टन जाने की उम्र है। हमारा अभी तलाक नहीं हुआ। तुम नाम के लिए मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारे साथ आए लोगों के साथ बुरा नहीं करूंगा। लेकिन आनान के किंडरगार्टन की फीस। वो परिवार इतना गरीब नहीं है कि एक बच्चा ना पाल सके। वो सिहान, मैं अब तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। डीएनए टेस्ट का रिजल्ट कब तक आएगा? छोटे मालिक, अस्पताल से जवाब आया है, इसमें करीब 1 हफ्ता लगेगा। ठीक है, रिजल्ट आते ही मुझे तुरंत बताना। छोटे, इधर आओ। इतनी देर हो गई और तुम सोए नहीं? क्या तपस्या कर रहे हो? चाचा, क्या आप मेरी मम्मी के साथ किंडरगार्टन चल सकते हैं? तुम आज ही तो किंडरगार्टन गए हो और कल ही अभिभावक मीटिंग है। बाकी बच्चों का स्कूल तो कब का शुरू हो चुका है, बस आनान ही नया छात्र है। मैं बहुत व्यस्त हूँ, समय नहीं है। मम्मी के पास जा। आनान चाहता है कि आप दोनों मेरे साथ चलें। एक बच्चे ने कहा कि आनान बिना पापा का लावारिस बच्चा है। तो इसके लिए खुद को दोष दो। तुम्हारी जुबान जो नहीं रुकती। ठीक है, अब जाकर सो जाओ। जाओ। आज सुबह का क्या प्रोग्राम है? छोटे मालिक, आज सुबह 9 बजे आपको 5 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। एक बच्चे ने कहा कि आन बिना पापा का लावारिस बच्चा है। साइन करने का समय आगे बढ़ाओ। सनशाइन किंडरगार्टन चलो। छोटे मालिक, इसे तय करने में 3 महीने लगे थे। बाकी मुश्किल, अगर देरी हुई तो मुझे दोबारा बोलने पर मजबूर मत करो। ठीक है। आनान, देखते हैं कौन वैसे पहले गिराता है। ठीक है। तुम्हें छोटे हाथी को लो। 1 2 3। धड़ाम, मैं जीत गई। मम्मी जरा वॉशरूम जा रही है, तुम थोड़ी देर अकेले खेलो, ठीक है? अच्छे बच्चे बनो। लावारिस, तुम यहाँ अकेले आए हो? आन लावारिस नहीं है। आन के पास पापा है। बकवास मत करो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पापा नहीं है, तुम लावारिस हो। उसने मुझे मारा। ये किसका बच्चा है? कितना बदतमीज है। ये चुड़ैल मुझे मार रही है। आनान, आनान, मम्मी को बताओ क्या हुआ। च्वांग ने कहा कि आन बिना पापा का लावारिस है, इसलिए आन ने उसे धक्का दिया। देख लिया, तुम्हारे बेटे ने खुद मारा। लेकिन आपने अभी सुना चुआंग ने पहले आनान को परेशान किया। इस किंडरगार्टन में तुम जैसे गरीब लोग कब से आने लगे? जल्दी मेरे बेटे से माफी मांगो। आनान ने कुछ गलत नहीं किया, वो माफी क्यों मांगे? क्यों? मैं वांग ग्रुप की मालकिन हूँ, जहाँ तुम जैसे गरीब पूरी जिंदगी मेहनत करते हो बड़े लोगों में शामिल। वैसे भी मेरे च्वांग ने गलत किया। तुम्हारा बच्चा लावारिस ही तो है। जल्दी माफी मांगो, वरना रोंगचिंग में तुम्हारा रहना मुश्किल कर दूंगी। अच्छा, तो मुझे भी देखना है कि मेरे वो सिहान के बेटे को कौन परेशान कर रहा है। आन, मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। माफ करना नन्हे मालिक, पापा को आने में देर हो गई। तुम कौन? आन का पापा। इस लावारिस का कोई पिता। अब जब तुम आ ही गए हो तो इंसाफ कर। मुझे लगता है कि सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। ये हुई ना बात। देखो तुम्हारे साहब कितने समझदार। लेकिन तुम्हें और तुम्हारे इस बिगड़े बच्चे को जरूर घुटनों के बल बैठकर सुनना होगा। तुम ऐसे कैसे हो सकते? हो सर, आप आ गए। वो सर, कौन से हो? वो ग्रुप के हो सर। वो बहुत जवान है, शायद उसका सहायक। अगर तुम वो सर का नाटक करोगे और उन्हें पता चला तो अंजाम बहुत बुरा हो। मेरे पति वो सर के साझीदार हैं। अभी घुटने टेको और माफी मांगो। मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश कर। अभी वांग ग्रुप के साथ सारा सहयोग खत्म करो। अगर उसे कोई सवाल पूछना हो तो उसे अपनी महोदया से पूछने दो। नाटक तो अच्छा कर रहे हैं, इसे डरा रहे हो। श्रीमती वांग, बेहतर होगा कि आप कम बोलें। वो सच में हो ग्रुप के मुख्य कार्यकारी हैं। क्या हुआ पतिदेव? क्या वो कॉर्पोरेशन ने निवेश वापस ले लिया? वो सर, अभी मैं अंधी हो गई। आप बड़े दिल वाले। क्या करना है आप अच्छी तरह जानती हैं। श्रीमती वांग, आपने पहले वो साहब के बेटे का अपमान किया, इसलिए आपको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, अभी माफी मांग। आओ च्वांग, जल्दी अपने भाई से माफी मांग। मैं माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा, तुम भाग क्यों रहे? नन्हे
नहीं मान ली, हमारे चौंग चौंग को अपनी गलती का एहसास, आप उसे माफ कर देंगे? आंटी आपसे विनती कर रही है। पापा मैंने च्वांग च्वांग को माफ कर दिया है, अब आप उसे मत डांटिए। ठीक है, आन आन की खातिर पापा कुछ नहीं कहेंगे। साझेदारी भूल जाओ। नहीं, वो सर के पति को पता चला तो वो मुझे मार डाले पे मुझ पर दया। चुप रहो, अभिभावक बैठक शुरू होने वाली होगी। चलो, आन आन घर चलते हैं। आओ, आन आन आप लोग क्या खाना चाहेंगे बना देती हूँ। मुझे चिकन लेग खाना है। ठीक है। और वो साहब आप क्या खाएंगे? हैरानी है कि आज तुम्हारा मिजाज इतना अच्छा है। आपने हमारी मदद की, इसीलिए मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बस आन आन के लिए। क्योंकि वो साहब नहीं बता रहे क्या खाना है, तो मैं कुछ भी बना देती हूँ। चाचा मेरी मम्मी शर्मा रही है। वो शर्माएगी? लगता है तुम अपनी माँ को नहीं जानते। वो तो बहुत बेशर्म है। लगातार देखते रहना, क्या तुम थकती नहीं थे? नहीं तो आप इतने सुंदर हैं कि कभी मन नहीं भरेगा। एक औरत इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? ठीक है, नहीं देखूंगी। इन 5 साल में तुमने बहुत मुश्किलें झेली होंगी। हेलो, क्या आप मिस सुनानी? मैं आपकी वांग दी मिस, मैं पूछना चाहती थी क्या आपके मंगे वो ग्रुप के हो सर हैं? आज जब मैं किंडरगार्टन गई थी, मैंने वो सर को देखा। वे आन नाम के एक बच्चों के लिए मीटिंग कर रहे थे। घर आकर जब मैंने अपने पति से पूछा तो मुझे पता कि ये हो सर असल में आपके मंगे। वांग दीदी, आपका शुक्रिया। जब समय मिले तो साथ में शॉपिंग चले। सो मैं, तुम सच में बच्चे के जरिए हो। सिहान को रोकना चाहती हूँ। मैं हूँ लिनफेंग। तुम अभी कहाँ हो? मुझे तुमसे मिल। ठीक है, तुम्हारी कंपनी के पास वाली कॉफी शॉप। आप कौन हैं? आन आन की अभिभावक। मैं आन को स्कूल से लेने आई हूँ। मैसेज हूँ। किंडरगार्टन की छुट्टी हुए काफी समय हो गया, अब अंदर कोई बच्चा नहीं बचा है। नहीं तो फिर आन कहाँ? आन आन को भी ले जाया जा चुका है। शायद वो सर ने किसी को भेजा होगा। मैंने आन आन को देखा, वह एक सफेद वैन में जा रहा था। एक सफेद वैन? हाँ, आप घर जाकर वो सर से पूछ लीजिए। वो परिवार के पास वैन कैसे हो सकती है? क्या आन को कोई और ले गया? माफ करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में प्रयास करें। सॉरी। क्या वो सिहान मुझसे बदला लेने के लिए जानबूझकर आन को निशाना बना रहे? आन ओह, इतनी जल्दी में कहीं वो छोटा हरा हो तो नहीं गया? तुम्हारा क्या मतलब है? कहीं तुम तो बच्चे को नहीं ले गए? जो भी गुस्सा है मुझ पर निकालो। एक बच्चे को ले जाना कौन सी बहादुरी है? अब तुम्हें चिंता हो रही है। जब तुम मुझसे सिहान को छीन रही थी तब तुम्हें यह एहसास क्यों नहीं हुआ? मुझे आन वापस दे दो, मैं तलाक दे दूंगी। ठीक है? तुम उस छोटे हरामी का इस्तेमाल करके सिहान को रोकना चाहती हो, उसे तलाक के लिए मनाना चाहती हो, पर सिहान ऐसा नहीं चाहती। मैं आन के साथ यहाँ से चली जाऊंगी, रोंगचिंग छोड़ दूंगी। बस तुम मुझे आन वापस दे दो। अगर 5 साल पहले तुम्हें ये एहसास हो तो आज तुम्हारा ये हाल नहीं हो। अब मैंने अपना मन बदल लिया। मैं चाहती हूँ कि तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो, तभी मैं उस नाजायज को छोड़ूं। नहीं झुको तो फिर तुम्हारे उस नीच बेटे हाथ पैर सलामत न रहे तो मेरी गलती नहीं। तब तक तुम्हारे उस नीच बेटे के हाथ पैर सलामत न रहे तो मेरी गलती नहीं। कहाँ और घुटनों पर आ गई, कितनी गिरी हुई। अब आगे बोलो। मिस्सू, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हारा आदमी नहीं छीनना चाहिए। बोलो। मिस्सू, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपसे आदमी नहीं छीनना चाहिए। मुझे बस पसंद तुम्हें इस बुरा हाल में देखना। मिसेज वो कहलाने का क्या फायदा? आखिरकार तुम्हें गिड़गिड़ाना ही पड़ा। क्या तुम्हारी बात खत्म हुई? बताओ आन कहाँ है? सच तो ये है कि वो हरामी बेटा मेरे पास नहीं। सुनान, तुमने झुकने को कहा, मैं झुक गई। अब तुम और क्या चाहती हो? मैं तो बस बुरा हाल में देखना चाहती हूँ ताकि मैं गुस्सा। रही बात उस नीच की,
उसे हाथ लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं। क्या तुमने सच में आनंद को अगवा नहीं किया? तुम्हारे किस्सा मुझे तुम्हारा बच्चा अगवा करते देखा। हिम्मत है तो पुलिस के पास। हो सकता है कि रेहान ने ही उस हरामी को मिस सू, बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर। मिस सू, वो सिहान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। छोटे मालिक, मैं वाकई उन्हें रोक आनंद कहाँ है? तुम्हें पता चल गया? आनंद मेरे पास है, वो भी। तो ये मुझसे कहो, तुमने आनंद को अगवा क्यों किया? तुम्हें लगता है मैंने उसे अगवा किया? तुम्हारी नारों में क्या मैं ऐसा ही इंसान हूँ? तुम कैसे इंसान हो मैं अच्छे से जानती हूँ। मैंने सुनान से वादा किया था कि मैं आनंद को लेकर चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रुकूंगी। तुम फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं तुम्हारा खिलौना हूँ? लेकिन अब तुम काफी बदल गई हो। उस वक्त बिल्कुल खामोश चली गई थी, पर अब कम से कम बताकर जा रही हो। आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? ताकि तुम आनंद को मुझे लौटा दो? तुमने कहा कि तुम मुझे जानती हो, तो अपनी उसी समझ से अंदाजा लगाओ कि मैंने उसे कहाँ रखा होगा। वो सिहान, क्या तुम्हें वाकई ये करना होगा? तुम्हारी सोसाइटी के ठीक सामने। बेहतर होगा उसे जल्दी ढूंढ लो, वरना अगर वो भूखा रहा या बीमार हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आनंद, भाई साहब, क्या आपने मेरे बच्चे को देखा है? नहीं नहीं, क्या आपने बच्चा देखा? इतना बड़ा? दीदी, दीदी रुकिए मत जाइए। नहीं देखा। इतना बड़ा और बाल इतने लंबे। शायद नहीं देखा। छोटी मालकिन ने 3 घंटे से ढूंढा। बेहतर होगा उन्हें गाड़ी में। सिर्फ 3 घंटे, लेकिन मैंने उसे पूरे 5 साल ढूंढा है। आपने छोटी मालकिन को सच क्यों नहीं बताया? साफ है कि किसी ने आनंद को अगवा किया। हमने ही बच्चे को सही वक्त पर बचाया। क्योंकि मैं भी इस औरत को चखाना चाहता हूँ घबराहट का स्वाद। इन दिनों उसका बर्ताव संतोषजनक रहा है। मैं उसे माफ कर सकता हूँ। तुम्हें उससे मिलाने ले जा सकता हूँ। क्या कह रहे हो? आनंद कहाँ है? वो परिवार में बिल्कुल ठीक है। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों? बस तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए। आगे से जब तक बात पूरी तरह साफ ना हो जाए, किसी पर गलत इल्जाम मत लगाना। आनंद, तुम कैसे हो? क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मम्मी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे अगवा कर लिया गया था। वो अंकल ने मुझे बचाया है। क्या तुमने आनंद को बचाया? पता नहीं वो कौन था जिसने मुझ पर आन को अगवा करने का इल्जाम लगाया। ये सब क्या हो रहा है? मैं आन को लेने गया था, तभी देखा कि उसे सफेद वैन ले जा रही है। पीछे चलो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मम्मी, पति पत्नी का झगड़ा बस एक छोटा सा झगड़ा है, तो अब बुरा मत मानो। बकवास मत कर। आन बकवास नहीं कर रहा। क्या हुआ अंकल आनंद के पापा बन सकते हैं। मुझे ऐसा सुपरमैन पापा चाहिए। चलो जल्दी घर चलकर सो जाते हैं, कल किंडरगार्टन में तो जाना है। नहीं, आन पापा के साथ सोएगा। नहीं, मम्मी के साथ घर चलो। नहीं, होने वाले पापा ने मेरी अभिभावक बैठक में हिस्सा लिया है। आन के दिल में वही मेरे पापा हैं। दूसरे बच्चों के मम्मी पापा हमेशा साथ में सोते हैं। मुझे पता है मम्मी को आदत नहीं है, इसलिए मैं साथ सोने को नहीं कहूँगा। तो मैंने मम्मी को माफ कर दिया। आज की रात उसे मेरे साथ सोने दो। अब से तुम लोग वो परिवार में रहोगे। यही रहो, लेकिन सोनान वो। तुम हो परिवार की पत्नी हो, और कब तक खुद को सताने दोगी?
मैंने असली गुनहगार का पता लगाया है। नाइट क्लब का पिछला दरवाजा। छोटी बहन बहुत जल्दी से भैया को खुश कर। बदतमीज औरत। ये सिर्फ देखने के लिए, छूने के लिए नहीं। क्या ये बर्बादी नहीं? असली मास्टरमाइंड कौन है? तुनान। अगर मैं जांच न करता तो क्या तुम सच में मान लेती कि उनकी नीयत खराब थी? अगर तुम आन को बचाने वाला गुस्सा तुनान पर दिखाती तो तुम्हारी ये हालत न होती। वो साहब अपनी चहेती का नाम बताने के लिए तैयार हो गए। मेरे और सु नान के बीच मामला उलझा है। मैं उसे इसलिए सहता हूँ क्योंकि उसका मुझ पर एहसान है। लेकिन तुम्हारे आपसी झगड़ों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। ठीक है, तुम्हें और आना नानी ही रहेंगे। तुम्हें एक दिन की छुट्टी दी। अब जांग असिस्टेंट के साथ जाओ और अपना सामान समेट लो। तो आन हर दिन वो अंकल से मिल पाएगी? हाँ। ये क्या छोटी मालकिन संतुष्ट है? संतुष्ट हो? आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, अगर कुछ चाहिए तो ठीक है। ओ सिहान, क्या तुमने ये कमरा हमेशा के लिए रखा था? मैं सच में तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। चलो अब स्कूल चलते हैं। क्या तुम कल रात यहाँ रुकी थी? हाँ ना, तुम अंदर जाकर मम्मी का इंतजार करो। ठीक है। मैं अपने घर में रह रही हूँ। क्या इसमें कोई समस्या है? इतने बेशक तुम्हारा और वो सिहान का तलाक होने। पर अभी तक हुआ तो नहीं है ना। जब तक मेरा एक दिन भी तलाक नहीं होता, हमेशा एक छिपे हुए ख्याल ही रहोगे। आखिर असली बेशर्म कौन है? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? तुम यहाँ रह पा रही सिर्फ वो परिवार के पापों का प्रायश्चित करने के। सिहान मुझ जैसी दुष्ट औरत के साथ रहना पसंद करते हैं, पर तुम्हें छूना तक नहीं चाहते। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम में ही कोई कमी है, या फिर क्या तुम्हारी तकनीक ही खराब है? तुम बहुत निर्लज्ज हो। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ ताकि सिहान भी सुन सके। यहाँ मुझ पर गुस्सा करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम कुछ फिल्में देख लो और अपनी तकनीक सुधार लो। शायद तब सिहान तुम जैसी बिकने वाली मर्दों को फंसाने के पैंतरे अच्छी तरह जानती हो। परिवार की बड़ी बेटी होकर भी मुझ जैसी बिकने वाली से क्या तुम मुकाबला भी नहीं कर सकती? लो, ज्यादा खुश मत हो। मैं तुम्हें इस कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूँ। ओह, आज तो तुम बहुत सच धज कर आई हो। लेकिन बात ये है कि अगर किस्मत ही खराब हो तो चाहे कितना भी भड़काओ सच लो, तुम्हारी किस्मत कभी नहीं चमकने वाली। मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। लेकिन मुझे नाइंसाफी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने मिस्सू का आदमी छीना है, इसलिए तो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। तो इंसाफ करने से पहले जरा सच जान लो कि आखिर वो कौन है जो सौतन बनकर दूसरे के पति के पीछे पड़ी है। गंदी कुतिया, जुबान लड़ाती, मुझसे आंखें मिलाने की हिम्मत। मैं सिर्फ आंखें ही नहीं दिखा सकती, बल्कि तुम्हें पीट भी सकती हूँ। मार डालो इस कुतिया को। ये वो सांप का इलाका है। अगर तुमने मुझे छुआ तो क्या तुम्हें उनके गुस्से का डर नहीं? नाना दीदी ये सही कह रही है। शायद हमें इसे अभी छोड़ देना चाहिए। छोड़ दे? पैसे लेकर काम ना किया तो मिस्टर को क्या जवाब देंगे? सनान का गुस्सा या वो साहब का, तुम किसे चुनोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर वो साहब सनान को चाहते तो कब का शादी कर लेते। उन्हें तुम्हें पैसे देकर मुझे डराने की क्या जरूरत? तुम बस मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रही हो और तुम्हें पता भी नहीं। इसकी बकवास मत सुनो, ये बस हमें डरा रही है। ठीक है, तो फिर हाथ लगा कर देखो। देखते तुम यहाँ से बाहर कैसे निकल पाती हो। रुक जाओ। रोंग दीदी, क्लब ने तुम्हें बहुत ज्यादा खिला दिया है, पेट भर गया है तुम्हारा, इसलिए यहाँ दूसरों को परेशान कर रही हो। रोंग दीदी, वो मिस्सू की वजह से था। वापस काम पर जाओ। माफ करना, मैंने इन्हें ठीक से नहीं संभाला। कोई बात नहीं रोंग दीदी, इसमें आपकी गलती नहीं है। भविष्य में ऐसी खराब जगहों पे मत आना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे इस समय की तनख्वाह थोड़ी देर में मैं उसे तुम्हारे कार्ड में डाल दूंगी। लेकिन फिर भी वो साहब का क्या होगा? वो साहब से मैं बात कर लूंगी, तुम बेफिक्र होकर जाओ। शुक्रिया रोंग दीदी। क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? रोंग दीदी, आप उस कुतिया की परवाह क्यों कर रही? हम सब यहाँ बिकने वाली ही, तो वो खुद को हमसे ऊपर क्यों समझती है? ठेंगा, वो 5 साल पहले घर छोड़कर जाने वाली मिसेज हुआ है। रोंग दीदी, क्या आप सच कह रही हैं? तुम लोग अपना दिमाग क्यों नहीं चलाते? हम जैसी औरतें
क्या सच में मिस्सू के लिए खतरा बन सकती हैं? मिस्सू, रोंग दीदी, अब हम क्या करें? मैं क्या कर सकती हूँ? बस प्रार्थना करो कि वो छोटे मालिक तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार न ठहराएं। झांग असिस्टेंट ने मुझे अभी क्यों बताया तू मैंग की पहचान के बारे में? तू मैंग के साथ लगभग बदतमीजी हो गई थी। अब मेरे लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। रोंग दीदी ने कहा कि अब मुझे क्लब में काम करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि तुमने कुछ गलत किया है, इसलिए उन्होंने तुम्हें निकाल दिया है ना? हाँ, कहा कि मैं बहुत अनाड़ी हूँ और इस काम के लायक नहीं हूँ। सुमेंग, साफ है कि तुम्हारे साथ बदतमीजी हुई है, फिर भी तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। क्या मैं तुम्हारे भरोसे के लायक भी नहीं हूँ? तो फिर वहां जाने की जरूरत नहीं है। दिन में हो परिवार में रहो और रात में आन आन का ख्याल रखो। आन आन, थोड़ा धीरे बोलो। मम्मी, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें क्या सिखाया है? तुम इतने शरारती क्यों हो? बच्चे, यहाँ आओ। चाचा बहुत गुस्से वाले हैं। मुझे आप अब पसंद नहीं। बच्चे, तुम्हारी इस डरपोक शक्ल के साथ तुम अपनी मम्मी की रक्षा कैसे करोगे? आन अभी छोटा है, बड़ा होने पर नहीं रोएगा। तुम किंडरगार्टन जाने लगे हो, फिर भी रोते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? आपने आन को रुलाया है। एक मर्द होने के नाते बच्चे को डराया है, तो आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो बताओ, तुम क्या चाहते हो? जब दूसरे बच्चे रोते हैं तो उन्हें ऊपर उड़ू मिलता है। आन को भी चाहिए। तुम वाकई बहुत मुश्किल हो। ऊपर उठाओ। आओ। क्या ये ऐसे ही है? एक, दो, तीन उंगलियां हैं। आनंद, क्या आज तुम किंडरगार्टन में खुश थे? हाँ, मैं खुश हूँ। सभी बच्चों को पता है कि मेरे पास एक बहुत ही शक्तिशाली पापा हैं। वे सब मुझसे बहुत जलते हैं। आनंद, वो अंकल। क्या तुम नए घर में रहकर खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ, लेकिन अगर मैं मम्मी और वो अंकल के साथ सो सकूं तो आनान और भी खुश होगा। आनंद, बकवास मत करो। आनान बकवास नहीं कर रहा। वो अंकल आनान के असली पापा हैं। मम्मी को कभी ना कभी वो अंकल के साथ ही सोना होगा। मैंने उसे ये सब नहीं सिखाया है। बाकी बच्चों के पापा और मम्मी हमेशा साथ में सोते हैं। मम्मी मान जाओ ना। पापा और मम्मी, आप दोनों अपना हाथ मुझे दो। हाथ पकड़कर सो जाओ, तभी आप प्यार करेंगी और एक परिवार की तरह लगेंगे। पापा और मम्मी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। तुम 5 साल पहले चली गई थी। आनंद अब 5 साल का है। वह बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। मुझे हमेशा से लगा कि वह मेरा बच्चा है। मैंग, तुम्हारे हाथों पार गते पात गए हैं। इन 5 सालों में तुमने बहुत संघर्ष किया होगा। आपसे मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हुआ साहब, क्या आज हुआ साहब को मेरी याद आई? सुना है तुम औरतों को सबक सिखाने में काफी आगे हो, इसलिए खास तौर पर शुक्रिया कहने आया हूँ। हुआ साहब की चिंता दूर कर, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपको खुद यहाँ आने की क्या जरूरत? लगता है हुआ साहब के दिल में उस सुमेन की कोई खास कीमत नहीं है। मैं तो खमक्खा परेशान हो रही है। वो साहब, क्यों ना आप दोनों एक साथ जाम पिए? चलिए एक जाम पीते। यो साहब कभी कभी हाय आते हैं, तो क्यों ना हम कुछ रोमांचक करें और एक साथ जाम पिए। पीजिए 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 पीजिए।
वो साहब, आपको क्या हुआ? क्या तुम अभी से घबरा गई? अभी तो और भी रोमांचक चीजें बाकी हैं। वो साहब, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, भूल गई थी कि आपकी एक मंगेतर है। अब हम साथ में शराब नहीं पी। तुम सच में मूर्ख हो। तुम्हें मेरी जगह पर आकर मेरे इंसान को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। गड़बड़ हो गई। क्या ये सुमीन की वजह से? वो साहब रहम करे, मैं तो बस किसी के कहने पर कर रही थी। उस दिन तुम में से किसने सुमिंग को सबसे ज्यादा पीटा? वो साहब, नाना ने सबसे ज्यादा मारा था। हमें तो मजबूर किया गया था। हाँ, मुझे भी मजबूर किया गया था। तुम डरपोक लोग अपनी गलती भी नहीं मान सकते। ओह, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। वो साहब, मुझे बस सुमिंग पसंद नहीं है। उसने कब्जा करना चाहा, जबकि मिस्त्री आपकी असली मंगेतर। लगता है तुम्हें अब तक समझ नहीं आया है कि कौन मालिक है और कौन कुत्ता। इसे मारो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो साहब, मुझसे गलती हो गई। वो साहब, मुझे माफ कर। वो साहब, मिस्सो, मेरा चेहरा बर्बाद हो गया। क्या? वो साहब को पता चला कि मैंने सुमिंग को मारा, तो उन्होंने मुझे पिटवाने के लिए आदमी भेजा और मेरे साथ रहने वाली लड़कियों को भी नहीं छोड़ा। उन सबके चेहरे बिगाड़ दिए गए। वो से तुमने सुमैंग के लिए उनके साथ ऐसा किया? क्या ये सबको सबक सिखाने का तरीका है? ठीक है, अब बस करो। मैं तुम्हें मानसिक प्रताड़ना का हर्जाना दूं। लगता है मुझे कोई और रास्ता सोचना। हाँ नानी, किंडरगार्टन में अच्छे से रहना, शिक्षक की बात मानना, ठीक है? ठीक है। कितना प्यारा और खुशहाल परिवार है ना। मैसेज हो। क्या हुआ, स्वागत नहीं करोगे? आप जो भी कहना चाहती है किसी और दिन कहिएगा। अभी मुझे आन को किंडरगार्टन छोड़ना है। सुमैंग, ये मत सोचो कि तुम बस कोई भी बच्चा ले आओगी और सिहान को अपने पास रोक लोगी। मैसेज हो कि आपकी नज़र में सिहान को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है कि कोई भी बच्चा लाकर उसे इतनी आसानी से धोखा दिया जा सके। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे वो परिवार छोड़े 5 साल हो गए। आन 5 साल का है। और क्या आपको नहीं लगता कि आन और सिहान की शक्ल काफी लगती है? मम्मी, मैं इन महोदया से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो अपनी मर्यादा का ध्यान रखना। ठीक है। ओ नन्हे बच्चे, तुम इतने रहस्यमयी क्यों हो रहे हो? जो भी कहना है साफ साफ कहो। आंटी, क्या आप मेरी मम्मी को परेशान करना बंद कर सकती हैं? मेरी उम्र के हिसाब से मैं तुम्हारी दादी बन सकती हूँ और तुम मुझे आंटी बुला रहे हो? लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि आंटी आपकी उम्र ज्यादा है। आपके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं है। हाँ, तुम्हारी बातें बहुत मीठी हैं। तुमने मुझे यहाँ अकेले बुलाया है सिर्फ अपनी मम्मी की तरफदारी करने के लिए? हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे पालने में बहुत दुख झेले हैं। आंटी, क्या आप उनके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार कर सकती हैं? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैसेज हो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं कर। अगर तुम इस शादी में बनी रही तो तुम बस सास बहू के रिश्ते उलझ कर रह जाओ। मुझे पता था मैसेज हो को तुम अपनी मदद के लिए लाई हो। तुमने देख ही लिया, मैसेज हो खासतौर पर पुश्तैनी घर से आई, वो मेरी तरफ है। तुम मुझसे नहीं जीत सकते। उनान, तुमने मैसेज हो को क्या समझ रखा है? क्या मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने का कोई जरिया? उनकी इस उम्र में मेरे काम आना उनके लिए सम्मान की। मैसेज हो। आंटी, मैं फिलहाल तुम्हें वो परिवार में रहने की अनुमति देती हूँ, लेकिन अब पूरे रोंगचैन को पता है कि तू नान ही हान की मंगेतर है। जहाँ तक बात है कि हान किसे चुनता है, तो मैं उसमें दखल नहीं दूंगी। तुमने आखिर बच्चे से क्या? तुम्हारी अपनी नियत खोटी है और तुम दूसरों को दोष देती हो। वो सिहान को बस तुम्हारा ये घमंडी व्यवहार पसंद नहीं है। अब अच्छा हुआ मैसेज उन्होंने भी देख लिया। तुम्हें आन चला गया। ये लिनफिंग को काम पे करना, मैं उस सुमिंग को कामयाब नहीं हुआ। छोटे मालिक, ये पिछली किडनैपिंग की जानकारी, आप इसे देख लीजिए। सुराग मिट गया है। जी, क्योंकि हमें पता चला है कि इस गाजी की नंबर प्लेट चोरी की और इसका असली मालिक अजीब तरह से गायब। छोटे मालिक, गुस्सा न करें। भले ही मालिक का है, लेकिन मुझे उसके खाते में $1 मिलियन पैसे भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि साथ कहो।
मिस सुनान, हाँ, लेकिन असली मालिक रहस्यमय तरीके से गायब। हम अभी तक साफ तौर पर नहीं जानते कि मिस सू के साथ उसका क्या है। सुनान, आखिरकार मैंने तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। जांच जारी रखो। जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन उस इंसान को ढूंढ निकालो। जी, वैसे छोटे मालिक, मुझे नहीं पता कि ये करना चाहिए। मुझे लगता है कि मिस सू के स्वभाव को देखते हुए वो नहीं हो सकती जिसने आपको बचाया। छोटे मालिक, जब आप हाई स्कूल में स्विमिंग पूल में गिरे तो उस छोटी लड़की ने बिना सोचे समझे आपको बचाने के लिए छलांग लगा दी। इतना नेक काम मुझे नहीं लगता कि ये मिस सू ने किया। छोड़ो इसे, पहले अभी के मामले की जांच पूरी करो। जी, मैसेज में तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। कहिए। क्या आन आन सच में सिहान का बेटा है? रिहान भैया, आप घर पर हैं? क्या सच में ऐसा है? उस छोटे बच्चे ने कहा है कि जन्म से ही उसके पिता नहीं है और वह इस साल ठीक 5 साल का है। अगर मुझे 5 साल पहले सच्चाई पता होती तो मैं तुम्हें तलाक के लिए मजबूर नहीं करती। मुझे पता है आपको मुझ पर और लिनफिंग पर शक है। अगर आपको अभी यकीन नहीं है तो आप खुद डीएनए टेस्ट करवा सकती हैं। लेकिन उन तस्वीरों को लेकर मुझसे बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर देना मेरे बेचारे नन्हे पोते। मैसेज हो, मुझे वो परिवार से कुछ नहीं चाहिए, पर मैं नहीं चाहती कि आनंद बिना पिता के रहे। मैं अभी सिहान के पास जाती हूँ और उसे सब सच बताती हूँ। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? तुम अपना ख्याल तक नहीं रख सकती तो मेरे पोते का ख्याल कैसे रखोगी? ऐसा करते हैं, कल मैं यहाँ एक नौकरानी भेज दूंगी जो खास तौर पर आन आन की देखभाल करेगी। तुम बस आराम करो। शुक्रिया मैसेज हो। आंटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, मैंने अभी आपकी सारी बातें सुनी। तो क्या आप उस नीच के लिए उसका साथ दे रहे हैं? नान, पहले मैं सच में तुम्हें अपनी बहू की तरह मानती थी। और अब अगर उस दिन मैंने तुम्हारी बातें गलती से ना सुनी होती तो तुम कब तक ये नाटक करती? आंटी, क्या आप हमेशा से सुमेंग से नफरत नहीं करती? मुझे सुमेंग ना पसंद है, पर वो परिवार में इन 2 साल में उसने हमेशा मेरा सम्मान किया है। लेकिन तुम पिछले 5 सालों से सिहान के अलावा वो बुढ़िया की परवाह कब की है? आंटी, इस बार वाकई मेरी गलती थी। आप आराम से जाइए, मैं छोड़ने नहीं आऊँ। हेलो, क्या ये 1-0 है? मैं चिंगान रोड के वो परिवार जहाँ किसी ने हत्या की। जो कि तुम मेरी तरफ नहीं रहना चाहती, तो फिर मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? कौन है आप? कौन है? मिस सो, मैं रोंगचिंग आपराधिक जांच दल से हूँ। किसी ने आपके खिलाफ हत्या की रिपोर्ट की है, कृपया मेरे साथ चलें। क्या? छोटे मालिक, मेरी माँ कैसी है? महोदया का अभी भी अंदर इलाज चल रहा आखिर ये सब हुआ कैसे? है। घटना के दिन किसी ने पुलिस को फोन किया। छोटी मालकिन को पुलिस अपने साथ ले गई। तुम्हारा मतलब है कि ये सुमेंग ने किया है? इसमें जरूर कोई गलती। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? मरीज का परिवार कौन है? मैं हूँ। मरीज के सिर पर गहरी चोट लगी है। बहुत मुमकिन है कि वो एक जिंदा लाश बन जाए। छोटे मालिक, आप ठीक तो हैं? तुम मेरी माँ का ख्याल रखो। मैं सुमेंग से जाकर सब साफ पूछता हूँ। छोटे मालिक, सुमेंग, भले ही आंटी तुमसे नफरत करती, पर तुम्हें उन पर ऐसा हमला नहीं करना चाहिए। अगर वो परिवार की इज्जत का सवाल ना होता तो मैं चाहता कि तुम जेल में ही मर जाओ। मैंने नहीं किया। मेरी माँ के बर्ताव से तुम्हें चिढ़ थी, अब उन्हें जिंदा लाश बना दिया। क्या अब तुम खुश हो? पुलिस कह रही है कि सबूत काफी नहीं। सबूत? पुलिस ने साबित कर दिया है कि माँ के हाथों पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। अब भी बहाने बना रही हो। फिंगरप्रिंट? मुझे पता है, मैं अभी सिहान के पास जाती हूँ और उसे सब साफ साफ बता दूंगी। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? वो जो आंटी थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ ठंडे हैं। आंटी तुमसे इतनी नफरत करती है तो तुम जैसे इंसान की परवाह क्यों करें? आंटी को पता चल गया था क्या? रिहान, चलो अस्पताल चलकर आंटी का ख्याल रखो। क्या ये सब तुम्हारी चाल है? मुझे छोड़ो। ये खुद गलती करके दूसरों पर इल्जाम लगाने का नाटक आखिर कब तक चलेगा? सिहान, मुझ पर यकीन करो। हम तलाक लेंगे।
तुमने क्या कहा? जहां असिस्टेंट तलाक के कागज वो परिवार भेज देगा, तुम्हारे जैसे ये नाटक है करने वाले इंसान के साथ एक पल और बिताना भी मुझे घिनौना लगता है। नहीं, मैं इस तरह खुद पर जुल्म नहीं होने दूंगी। तो मेरी मदद कौन करेगा? लिनफेंग? हाँ, लिनफेंग है ना? हेलो, लिनफेंग। फिलहाल तो शुक्रिया तुम्हारा पिछली बार के लिए। मैं तुम्हारी मुश्किल से इस बात को आप भूल जाओ। मैसेज वो कमा मैं खुद दे, तुम बस आराम करो। ठीक है। डीएनए टेस्ट का काम कब तक हो जाए? वो हो गया, मैसेज वो या तुमने चोट उस कमीने ने तुम्हें सब बता दिया। उसे कमी नहीं कहना पड़ा। मैं साथ काम करने को तैयार हूं, लेकिन शर्त ये मेन को चोट न पहुंचे। उनका तलाक होने वाला है। तुम मेरा शुक्रिया करने के बजाय मुझ पर चिल्ला क्यों रहे? क्या तुम घर पर हो? मैं डीएनए रिपोर्ट ले रहा मेंग मेरे घर पर, तुम यहाँ मत। हूँ। मेंग तुम्हारे घर पर है? ये तो और भी दिलचस्प। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या तुम बाहर जा रही हो? मैं आनंद को जल्दी वापस लाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चल। अगर वो सिहान अचानक आकर उसे छीनने कोई तुम्हारी मदद करे। ठीक है। मैं पहले शौचालय मेरा इंतजार करना। कहाँ जा? चलो चलो। क्या तुम ठीक? हो सिहान, तुम दोनों के अच्छे पलों में खलल डाला, बहुत निराशा हुई है ना? तुम यहाँ कैसे हो? तलाक होने वाला है, फिर भी तुम पराये मर्द ढूंढना नहीं भूलती। क्या तुम इतनी बेताब हो? वो सियान, इसे छोड़ो। अब और मत लड़ो। क्या हुआ? तुम्हें अपनी प्रेमिका के लिए बुरा लग रहा है? लिनफेंग और मैं वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अगर तुमने फिर से लिनफेंग का नाम लिया तो यकीन मानो मैं उसे आज की रात जिंदा नहीं रहने दूंगा। मैंने आन को लेने के लिए आदमी भेज दिया है। अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो थोड़ी अकल से काम लो। तुम्हें किसके आगे दुम हिलानी है ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी। ये हुई ना बात, वापस चलकर चुपचाप तलाक के कागज साइन कर दो। जब तुम मैसेज हुओ का नाम छोड़ दोगी तब बाहर जाकर खुद को बेचना तो भी देर नहीं होगी। और तुम मेरी बर्दाश्त की हद पार मत करो। उसकी ताकत वाकई बहुत ज्यादा। अपनी पसंदीदा औरत को पाने के लिए बड़ा नुकसान सहना क्या बड़ी। वो सिहान जैसा धोखे से सबसे ज्यादा नफरत करता। आज की ये बात आखिरी प्रहार थी। अब तुम बस इंतजार करो और हुस्न को पाना तय समझो। बोलो, उसने तुम्हें कहाँ छुआ? हाँ छोटे मालिक। दफा हो जाओ। अगर मैं कहूँ कि मेरे और उसके बीच कुछ नहीं है तो क्या तुम यकीन करोगे? नहीं बताओगी तो फिर मैं खुद चेक करूंगा। वो सिहान मुझे छोड़ो। मैं तुम्हारे नखरे दिखाने वाले नाटक नहीं मानता, लेकिन अब तुम्हारा ये मासूम चेहरा पहले से ज्यादा दिलकश है। आधे घंटे के भीतर वो परिवार वापस आ जाओ। वो सिहान, तुम सच में बहुत बेरहम हो। मम्मी भी ना आनान को घर ले जाना भूल गई। अब आनान को खुद घर जाना होगा।
मिस्सू, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, अभी रेनिंग अस्पताल में है, इसका इलाज चल रहा है। क्या डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? मरीज का बहुत खून बह गया है, उसे तुरंत खून की जरूरत है, लेकिन ब्लड बैंक में बी ग्रुप की कमी है। यहाँ मेरा उसका ब्लड ग्रुप है। बच्चे के पिता कहाँ हैं? पिता पिता हेलो सिहान, मैं शहर का केंद्र के रेनिंग अस्पताल में, जल्दी आओ, मैं विनती करती हूँ। तुम सिहान से उस लावारिस को खून दिलवा रही हो। सिहान, तुम आन के पिता हो, उसे बचा लो। इतना सब होने के बाद भी तुम सिहान को धोखा देना चाहते तुम्हारा क्या मतलब है? हो? खुद देख लो, उस डीएनए रिपोर्ट में साफ लिखा है कि सिहान का उस लावारिस से कोई खून का रिश्ता नहीं। ये नामुमकिन है। सिहान, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुमने बेटे से मान पाने की साजिश रची ताकि मैं तुम्हारा बेटा पालूं? ये सब तुम्हारा ही रचा हुआ नाटक है ना? ऐसा नहीं है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। 5 साल पहले मैं गर्भवती थी और सच में तुम्हारा बच्चा है। पहले खून की जांच करा लो प्लीज। छोटी बहन, ये सारा नाटक तुम्हारा ही रचा। शायद वो फर्जी जांच रिपोर्ट तुमने पहले ही बनवा ली। शायद शुरुआत से ही मैं तुम्हारे लिए बस एक मोहरा था सुमेंग। अब इसके बाद मैं तुम्हारे साथ ये खेल और नहीं खेलना चाहता। नहीं, बच्चा मेरी जान, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, ऐसा मत करो, उसे बचा लो। तलाक के बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। छोटी बहन, तुम्हारी खोटी नीयत जैसी करनी वैसी। उस लावारिस की किस्मत में मौत ही। उससे बात करने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। सिहान, मैं जानती हूँ कि तुम दुखी हो, लेकिन तुम दूसरों की गलतियों के लिए खुद को सजा नहीं देती। नान, मेरी माँ अभी भी अस्पताल में है और मैं उस कातिल को भुला नहीं पा रहा। क्या मैं एक बुरा बेटा हूँ? तुम बस कुछ पल के लिए सुमेंग के बहकावे में आ गए। मुझे यकीन है कि अगर तुम अपना मन बदलो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नान नान से शादी करने में अब और देर मत करना। नान, 1 महीने बाद हम शादी करेंगे। ठीक है, मैं एक आदर्श पत्नी बनकर दिखा। मिस सुनान, क्या अब श्रीमान हो सिहान से शादी करना चाहेंगे? चाहे गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या स्वास्थ्य, क्या आप हमेशा उनका साथ निभाएंगे? हाँ, मुझे मंजूर। श्रीमान हो सिहान, क्या आप मिस सुनान को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं? चाहे उनकी सुंदरता ढल ही क्यों न जाए, क्या आप हमेशा उनका साथ देंगे? मैं रुको, मुझे एतराज है। सुमेंगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माफ कीजिएगा, आप कौन है? मैं वो सिहान की पूर्व पत्नी हूँ। मैं आज यहाँ एक बड़ा तोहफा लेकर आई हूँ जो इस नए जोड़े के लिए है। तुम्हें अब तुम क्या चाल चल? चिल्ला क्यों रही हो? कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं किया? इसके खुलने का तुम्हें डर है? सुमेंगा, नान ने पहले तुम्हें चोट पहुंचाई थी, लेकिन मैंने सब कुछ सुलझा दिया है। अब तुम और क्या चाहती हो? जल्दबाजी मत करो, जब तोहफा आएगा तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। सुनिए मिस, अगर आप तोहफा देना चाहती हैं तो कृपया शादी खत्म होने तक इंतजार करें। माफ करना पादरी जी, ये खास तोहफा अभी देना ही सही रहेगा। बाहर आओ। जागो। माफ करना मिस सुनान, मैं मरा नहीं, आपको निराशा हुई। यही वो आदमी है जिसे सुनान ने खरीदा था मेरे बेटे को मारने के लिए। ये सुनान कितनी क्रूर है। भले ही वो पति की पूर्व पत्नी का बेटा, उसे मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। हो साहब ने सती सावित्री से नहीं बल्कि एक चुड़ैल से शादी की है। सुनान, तुमने मुझसे काम करवाया और फिर मुझे मारने की कोशिश की। अगर मिस सुमेंगा होती तो मैं अब तक मर चुका। क्या ये सब सच है? सिहान, जानते हो वो बच्चा तुम्हारा नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मैं उस बच्चे से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तुम अब भी बकवास कर रही हो। डीएनए टेस्ट सच है या झूठ है तुम्हें नहीं पता। सिहान उस नीच के लिए अभिभावक मीटिंग में गया। उसे जरूर शक हो गया कि आनंद उसका बेटा है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक फर्जी जांच रिपोर्ट तुम्हें उस बच्चे से सिहान को फंसाना चाहती है। ऐसा कभी नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनान, तुम्हारी इतनी हिम्मत। सिहान, मैं सब तुम्हारे भले के लिए। मैं बस नहीं चाहती कि सुमिंग तुम्हें फंसा दे। वैसे भी मिसेज वो उसे पसंद नहीं करती। अगर तुम दोनों ने फिर से शादी कर ली तो क्या ये मिसेज वो के लिए परेशानी नहीं? चुप रहो। मुझे सोमेंग पसंद नहीं है तो क्या मुझे तुम जैसे हथियारा को पसंद करना चाहिए? माँ, अब जाग गई?
हान हान, तुम कभी भी इस दुष्ट औरत से शादी मत करना। इसने मुझे सीढ़ियों से गिरा दिया और फिर चोर का शोर मचाकर मैंग मैंग को फंसा रही है। अगर मैंग मैंग ने इन 2 दिनों में दिन रात मेरी देखभाल न की होती तो मैं सच में एक जिंदा लाश बन जाती और कभी होश में नहीं आती। रेहान, मैं बदल जाऊँ, मैं सब कुछ बदल दूँ, तो बस अंगूठियाँ बदलने ही वाली। मैं पूरी कोशिश करूँ अच्छी पत्नी बनने की। मेरा इरादा आंटी को सीढ़ियों से गिराने का नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे एहसानों की वजह से बार बार तुम्हें बर्दाश्त कर रहा था। मुझ पर तुम्हारा जो भी कर्ज था वो अब चुकता हो गया। रेहान, तो नान, मैंने पुलिस को बुला लिया है। बेहतर होगा कि तुम अपनी ताकत बचाओ और पुलिस को जाकर सफाई दो। मिस सू, आप पर हत्या की कोशिश का शक है, कृपया हमारे साथ चलें। रेहान, मैंग मैंग, ठीक है, शादी खत्म हुई, अब सब लोग जा सकते हैं। मैंग मैंग चली गई है, तुम जल्दी जाकर उसे रोकते क्यों नहीं? तुम कहाँ जा रही हो? उनकी अब तलाक हो चुका है, अपना सामान समेटो और यहाँ से चली जाओ। मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ और गधा हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? और सुनो, मैंने गलती से तुम्हारी डायरी पढ़ ली थी। तुम ही मेरी जान बचाने वाली असली इंसान हो। अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। मैंग मैंग, मेघ मेघा, ये माँ की गलती है। मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हारा लिनफेंग के साथ चक्कर है और मैंने सुनान को अच्छा समझ लिया था। माँ से गलती हो गई, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? बताओ न मैग मैग, आन आन के बारे में सोचो। तुम भी तो यही चाहोगी कि आन आन के पास उसके पिता हो। हाँ मैंग मैंग, बस तुम मुझे एक और मौका दे दो ताकि मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकूं। बिल्कुल सही, इस लड़के ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। तुम्हें इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। और मेरी बात करो, इतनी अच्छी बहू मेरे पास थी, बात फिर भी मैंने पहले। बस कीजिए माँ, अब और मत कहिए, मैं अब कहीं नहीं जा रही हूँ। सच में ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैंग मैंग, तुम बहुत समझदार हो। मैंग मैंग, पहले मेरी गलत पहचान थी, अब तुम वो परिवार में सुख से रहोगी। हम वापस आ गए हैं। मम्मी, अरे आन, बताओ आज स्कूल में कैसा रहा? स्कूल में शिक्षक ने इनाम दिया है। आन को एक लाल फूल मिला है। लाल फूल कहाँ है? यहाँ है। ये बहुत सुंदर है। आन, तुम ऊपर जाकर खिलाने के समय मैं तुम्हें बुलाऊंगी। ठीक है, जाओ। मिंग मिंग, जिस दिन आन आन के साथ हादसा हुआ उसे किसने बचाया था? ये लिनफेंग। जब मैं जमीन पर गिरकर रोते हुए बेहोश हो गई तो वो ही आया था और आन के लिए खून का इंतजाम किया। अच्छा वो था, वो अब कहाँ है? वो विदेश चला गया, 3 दिन पहले गया था। सोचा था उसे मिलकर शुक्रिया कहूंगा। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। मैंग मैंग, तुम जा। आन कहाँ है? तुम फिक्र मत, मुझे मिला। आन के ब्लड ग्रुप वाला। आन जल्द है। तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम्हें पता चला मैंने तुम्हारे पीछे सुनान से हाथ मिलाया तो तुम मेरा शुक्रिया करोगे। सुनान से हाथ मिलाया? मुझे सच में मेरी एक बेवकूफी ने तुम्हें इतना बड़ा जख्म दे। अब मैं सुनान के सारे सबूत तुम्हें दे। अगर उसने सुनान का साथ ना दिया होता तो चीजें इतनी नहीं बिगड़ती, लेकिन मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगी। आखिरकार उसने मेरी बहुत मदद की। अब से मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम्हें किसी और पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। क्या वो साहब यहाँ हक जमा रहे हैं? मुझे याद है शुरुआत में आपने लिनफेंग को काफी गलत समझा था, उसे मारा भी था। क्या आपको उसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? तो ये तुम्हारी गलती है? मेरी गलती? हाँ बिल्कुल, तुम इतनी प्यारी जो हो तो मैं नहीं तो किसे कहूँ। बैटरी खत्म हो गई। तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हें
जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। मम्मी जल्दी मोमबत्ती बुझाकर विश मांगो। ठीक है, हो गया। चलो साथ में बुझाते हैं। ठीक है। 1 2 3। जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। मेंग मेंग कुछ समय बाद चलो हम शादी की फोटो खिंचवाते हैं। शादी की फोटो क्या होती है? क्या आनान भी खिंचवा सकता है? अभी नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे तब खिंचवा सकते हो। आन अब बड़ा हो गया है। आन को भी खिंचवानी है। आन को भी खिंचवानी है। रेहान, शादी की फोटो के बाद एक फैमिली फोटो भी लेते हैं, आनंद को भी साथ लेते। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। पापा और मम्मी थोड़े पास है। बेटा मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। 3 2 1।